सारे भाइयों राम राम भाई। जिक्र के दामने बेरा है अयोध्या में राम मंदिर बने है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी गई है। बहुत अच्छी बात है हिंदू धर्म खातर, लोग खुशियां मनाने लग रहे हैं। लेकिन उसके साथ एक मुद्दा भी है। बहुत सारे घर दुकान मकान उजाड़ दिए गए वहां पर, जिन लोगों का कोई कसूर नहीं था उन्हें रातों रात बेघर कर दिया गया। और यही नहीं है कि अकेले दुकान मकान उजाड़े हैं, उनके रास्ते में आने वाले 20 मंदिर भी थे। तो हम मोदी विरोधी नहीं, हाँ मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं 2-2 हजार साल 1500 साल 1-1 हजार साल पुरानी जो हमारी पूजित मूर्तियां थी उनको तोड़ करके मलबे में फेंका, तो हमसे नहीं देखा गया। हमने विरोध किया और डट करके किया, और आज भी करते हैं। और जब तक जीवित रहेंगे उस कार्य के लिए उनको हम गलत कहेंगे। तो वो हम कहते हैं कॉरिडोर बना नहीं, आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए हम 50 की हत्या कर दें? आप बताइए, एक मूर्ति की पूजा करने के लिए हम 10 मूर्ति तोड़ दें? एक मूर्ति का महात्म्य बढ़ाने के लिए ये नियम नहीं है। आप सब मूर्तियों का महात्म्य आपको बढ़ाना चाहिए। आप एक मूर्ति के लिए 10 मूर्तियों को तोड़ करके कहेंगे कोई ने अच्छा काम किया, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है कहीं। वो दृश्य हमने देखा है, तो हमने विरोध किया है और हमने कहा ये गलत है। और जो गलत होता है उसके लिए हम कहते हैं और कहते रहेंगे। इसी के लिए हम इस जगह पर हैं। अगर हम ये ना कह सकें, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? वहां पर लोग अपना रोजगार जमा के बैठे थे सालों से। अब उनको रातों रात अगर किसी को ये बोल दिया जाए कि भाई अपना मकान छोड़ो, सामान लोड करो और निकलो, कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, तो एक इंसान पर क्या बीतेगी। कृपया ध्यान दें, आप अपनी दुकान और मकान का सामान जल्दी से जल्दी निकाल करके गाड़ी में लोड करके ले जाइए। अरे सीधा सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है, हमें गरीब नहीं पसंद है। गरीबी क्या हटा रहे हो तुम? गरीब हटा रहे हो, गरीब को हटा रहे हो यहाँ से। बताओ, घर खाली करो। सुबह से ऑर्डर दे दिए, घर खाली करो। कहाँ जाए बताए, कहाँ जाए? घर में आए देखे सरकार चला रहा है, किसी गरीब के घर में आओ। किस क्लास में देखो उसके घर में भाइयों, कुछ तो समझो, कुछ तो समझो। तुम्हारे भी आगे औलाद होगी, नहीं है तो क्या जानो तुम किसी का दर्द, किसी माँ बाप का दर्द क्या जानो, समझे? देखिए, जो लोग इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं ना, उनको भी अपना चश्मा साफ करने की जरूरत है। आप लोग सब कहाँ जाओगे बेटा? वो तो किसी को कुछ भी नहीं पता है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। सिर्फ हम ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि जिसका भी जो था सब यहीं पे बना दिया। मेरी खुद की मदर नहीं है, मेरे फादर और मेरा भाई है और मेरी दादी है, तो हम लोग यहीं पे रहते हैं। जो भी था सब इसी घर में लगा दिया। अब हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट को 1% भी इस चीज से मतलब नहीं है कि जो वहाँ रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। जो इंसान जॉब करके अपना खा रहा है, कैसे क्या करेंगे, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बस उन्हें क्या है, बस तोड़ दो। उन्हें बस ये दिख रहा है कि हाँ हम यहाँ पे विकास कर लेंगे। कैसा विकास कर लोगे भाई? इतने सारे लोगों को हटा करके आप क्या विकास कर लोगे? आपको गवर्नमेंट हमने किस लिए बनाया है? ताकि आप हमारे, एक गार्जियन होता है, आप यूपी के गार्जियन हो, आपको सोचना चाहिए कि भाई इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, तो उनका क्या होगा।
हमने आपको एज अ गार्जियन चूज किया है, हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको वो किया इसलिए किया था कि हमको ही हमारे घर से निकाल दो, हम ही को हटा दो वहां से। नहीं, मैंने इसलिए वोट नहीं दिया था। मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो दोबारा कभी भी इसमें हो, क्योंकि वो यहाँ के लोगों के साथ बहुत गलत कर रही है। मुस्लिम हिंदू बस इसलिए देख रही, भाई ये इंसान है, लोग रहते हैं यहाँ पे, उनके अंदर जान है। ये आप हिंदू मुस्लिम करके बस हटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं योगी जी से कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज बख्श दो हम लोगों के घरों को छोड़ दो। आपको जहां विकास करना है करो, इसको छोड़। पूरी उम्र लग जाए एक इंसान ने मकान बनाने में, और इन 1 मिनट लगा। और ऊपर से ये देखो कितने गजब की बात है, यहाँ तक कि 5% काम भी नहीं हुआ है। अभी काम होना बाकी है मंदिर का। और वहां पे जहाँ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां का गुंबद भी नहीं बना ऊपर। वहीं पे कारीगर चढ़ेंगे जूते के साथ काम करने के लिए, वहीं पे गुटखा खा के थूकेंगे। तो ये धर्म के लिए कार्य थोड़ी किया गया है, एक चुनावी प्रचार है जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी अपनी जुबान से ये बोलते हैं कि भाई हिंदू धर्म की कोई राजनीति नहीं है, हिंदू धर्म तो केवल एक ताश का पत्ता है राजनीति के लिए। हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये चुनावी खेल खेलने के लिए एक ताश का पत्ता है, ताश का पत्ता है। बीजेपी का कोई मुद्दा है हिंदू धर्म के लिए कुछ है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल और केवल एक ताश का पत्ता है। तो यह बात भाई आप ही ने समझनी पड़ेगी। अच्छी बात है, मंदिर बन गया, हम भी पूजा करांगे भाई हिंदू धर्म की, हम भी हिंदू हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी कीमत क्या है, किसने कितनी चुकानी पड़ी है, एक बार इस मुद्दे पर अगर गौर करो तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। बाकी आगे जनता की मर्जी। राम राम भाई सारे ना। योगी जी का एक अखबार पे ऐड आया कि जी हमने 4 करोड़ शौचालय बनवा दिए यूपी में अकेले। अब आप हिसाब लगाइए कि एक फैमिली में करीब 5 लोग तो रहते होंगे यूपी में, यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि 20 करोड़ लोगों को उन्होंने शौचालय बना के दे दिए। ओवरऑल जनता ही 25 करोड़, तो यानी कि जो लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद में जितने भी बड़े महानगर है यूपी के, वहाँ शौचालय ही नहीं थे किसी के पास। आंकड़े उन्होंने छाप दिए, लोगों ने पढ़ लिए, लोग खुश हो गए। 4 करोड़ घर बन गए। 4 करोड़ घर का मतलब कम से कम एक फैमिली में 4 भी लगा लो आप, बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली लगा दो तो 4 पंजे 20 करोड़ लोगों को आवास मिल गया। आज भी सारे पटरी पे घूम रहे हैं। अभी यहाँ दिल्ली में हालत देख लो, कालका जी की हालत देखो आप जाके। कालका जी में जहाँ झुग्गी जहाँ मकान का वादा करा था इन्होंने, चाबियां भी थमाई थी और कालका जी में जाके सारी झुग्गियां ढा दी। उसके बाद वो बेचारे सब पटरी पे आ गए, उनको कहीं भवाना भेज दिया, कहीं कुछ भी नहीं किया कि जी अब तुम्हारे को मकान दिया जाएगा। आज तक तो उन्हें बेचारों को मकान मिला नहीं है। घोषणाएं सबकी बड़ी बड़ी है।